स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कैसे करना है ये हम सबको सीखना है, लेकिन अपनी कैपिटल को इन स्कैमस्टर्स से कैसे प्रोटेक्ट करना है या फिर ये स्कैम्स होते कैसे हैं, क्या आप लोग जानते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे स्कैम्स के बारे में और समझेंगे कि ये स्कैम्स कैसे होते हैं एंड हम अपने आप को इन स्कैम्स से कैसे बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले स्कैम की, जिसे कहते हैं पंप एंड डंप स्कैम। इस स्कैम में मार्केट ऑपरेटर्स पेनी स्टॉक्स के अराउंड एक एक्साइटमेंट और हाइप क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बाइंग करते हैं और इसके प्राइस को पंप अप कर देते हैं। जैसे ही ये प्राइस ज़्यादा हो जाता है, ये मार्केट ऑपरेटर्स हायर प्राइस पे इस स्टॉक को डंप कर देते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। इसकी वजह से ये स्टॉक तेजी से गिरने लगता है और इन रिटेल इन्वेस्टर्स को होते हैं लॉसेस, क्योंकि ये अब यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। इस स्कैम में मार्केट ऑपरेटर्स का मतलब है ऐसे इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो कि स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये मार्केट ऑपरेटर्स यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर नॉर्मल एसएमएस के थ्रू ये एक्साइटमेंट को जनरेट करते हैं। अगर आपको कभी कोई मैसेज या फिर टिप मिलती है जहां पर ये कहा जाए कि 30 रुपए का स्टॉक 3 महीने में 300 का हो जाएगा, यानी कि 1000% रिटर्न, तो समझ जाना उस स्टॉक में शायद पंप एंड डंप स्कैम हो सकता है। ये सब मार्केट ऑपरेटर्स सिंक में काम करते हैं। पहले तो ये अपने ही बीच में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो सके। कई बार प्रमोटर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इस हाइप के कारण रिटेलर्स बिना प्रॉपर एनालिसिस के इसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड एंड में हैवी लॉसेस होते हैं। ऐसे स्कैम से खुद को बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला, पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, तो हो सके तो उन स्टॉक्स से दूर रहें। अगर किसी स्टॉक के प्राइस एंड वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट या फिर वॉलेटिलिटी है, तो ऐसे स्टॉक के लिए बहुत ही केयरफुल रहकर ट्रेड या इन्वेस्ट करें। आपकी खुद की एनालिसिस के बेसिस पर ही इन्वेस्टमेंट करें एंड अगर आप वो एनालिसिस नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरी स्कैम की, जिसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही एक्साइटिंग मैसेज के साथ। क्लिक हियर टू विन एन आईफोन फॉर ₹1000। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप Amazon और Flipkart जैसी साइट पर चले जाते हो, लेकिन आप इस Amazon और इस Amazon में फ़र्क नहीं बता पाते एंड जैसे ही आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स लिखते हो, आपका अकाउंट खाली हो जाता है एंड इस स्कैम को कहते हैं फिशिंग। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी फिशिंग स्कैम होता है। मान लो अगर कोई आपका फेक स्टॉक ब्रोकर बनकर आपको SMS भेजे कि आपको अपनी KYC को अपडेट करना है। आप जैसे ही उस लिंक को खोलोगे, आपकी सारी डिटेल्स शेयर हो जाती हैं एंड ऐसे में आपके अकाउंट्स की सारी होल्डिंग सेल कर दी जाती हैं और कोई इललिक्विड ऑप्शंस को बाय कर लिया जाता है। कई बार ये फ्रॉडस्टर्स RIA बनकर भी आपकी डिटेल्स ले सकते हैं, जिसका नतीजा यही होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर ऑन नहीं कर रखा, तो इन फ्रॉडस्टर्स के लिए आपकी ईमेल आईडी को हैक करना बहुत आसान हो जाता है एंड वहां से आपकी जो भी होल्डिंग्स हैं उनको सेल कर दिया जाता है और आपके अकाउंट से एक्चुअली रॉन्ग बेट्स प्लेस करी जाती हैं। ऐसे स्कैम्स से बचने के लिए सबसे पहले तो ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें, किसी को भी अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें और आप अपने फ़ोन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फीचर ज़रूर ऑन करें। जैसे जब आप ज़ीरोधा के अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप ID एंड पासवर्ड डालते हैं। इन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी काइट मोबाइल ऐप पर जो कोड आता है उसको फिल करने के बाद ही आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्कैम की। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, जिसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम आएगा। ये जानकर अगर प्रमोटर का बेटा उस स्टॉक को बाय कर ले तो इसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे एंड इसके बारे में शायद हम सबको पता है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर कोई न्यूज़ प्रेजेंटर आपको टिप देने से पहले अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में वही स्टॉक को बाय कर ले, तो उसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रंट रनिंग कहते हैं। मान लेते हैं एक फंड मैनेजर है
वो उस फंड में स्टॉक डालने से पहले अगर अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में वो स्टॉक को डालता है तो उसे भी हम फ्रंट रनिंग ही कहेंगे। फ्रंट रनिंग में होता ये है कि जब वो अपने पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट में उस स्टॉक को पहले डालते हैं एंड बाद में आप सबको टिप देते हैं तो उनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है जहां पर प्राइस तेजी से बढ़ता है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्कैम का शिकार बनते हैं। इसीलिए सेबी ने RIAs पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब भी वो एडवाइस करते हैं किसी स्टॉक के बाइंग एंड सेलिंग को लेकर 15 दिन तक वो खुद उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और रिसर्च एनालिस्ट के केस में वो जो भी रिकमेंडेशन देंगे उससे 30 दिन पहले तक वो खुद इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही 5 दिन बाद तक कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर हेवी फाइन्स लग सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसे एडवाइजर से एडवाइस लेते हो जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है बिकॉज सेबी ऐसे लोगों को रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला तो आप जिस किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करें। और दूसरा, हो सके तो उन लोगों से इन्वेस्टमेंट एडवाइस लें जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं ताकि आपका रिस्क कम हो सके। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्कैम की, जहां पर इन फ्रॉडस्टर्स ने एक नया टारगेट बनाया है एंड वो है एल्डर पीपल। क्योंकि वो टेक सैवी नहीं है एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से उनको स्कैम करना बहुत आसान है। अगर आपको याद हो, येस बैंक के 81 बॉन्ड्स बहुत ही रिस्की नेचर के थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती। लेकिन येस बैंक के ऑफिशियल्स ने FD जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बोलकर एल्डरली लोगों को वो बॉन्ड्स बेचे और एंड में जब 2020 में येस बैंक रीऑर्गेनाइज हुआ तो ये सारे ही बॉन्ड्स बंद हो गए एंड किसी को भी इसकी पेमेंट नहीं मिली और नुकसान हुआ एल्डरली लोगों का। ये तो बैंक के ऑफिशियल्स थे, लेकिन कई बार ये फ्रॉडस्टर्स फोन, ईमेल, SMS के जरिए फेक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने का दावा करते हैं एंड KYC, आपकी अकाउंट डिटेल्स या नंबर्स को एक्चुअली आपसे लेते हैं एंड फिर उनमें स्कैम करते हैं। फेक इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना, पॉन्जी स्कीम्स, लैपटॉप ठीक करने के बदले सारी इंफॉर्मेशन ले लेना, ये बहुत कॉमन स्कैम्स हैं जो एल्डर लोगों के साथ होते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला तो जल्दबाजी में आकर किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करें और हो सके तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करें। गारंटीड रिटर्न्स जैसे छूट में फंसकर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। कॉलर को तसल्ली से वेरीफाई करें। अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स को सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही मदद लें और हो सके तो अपने ग्रुप्स में ऐसी अवेयरनेस को भी इंक्रीज करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी ये स्कैम्स भी इवॉल्व होंगे, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियली अवेयर रहें ताकि हमारे साथ ऐसे स्कैम्स ना हो। और अगर आप टेक सैवी हैं तो आप अपने घर में अपने बड़ों को भी गाइड करें ताकि वो भी इन स्कैम्स से बच सके और हो सके तो अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस सिर्फ उन लोगों से लें जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या फिर ट्रस्टेड है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा एंड आप अपने आप को ऐसे स्कैम्स से बचा पाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके साथ ऐसे स्कैम्स ना हो। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वार्सिटी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।